क्या आपने भी अपना पैसा किसी को दिया है और सामने वाला पैसा वापस करने का नाम ले ही नहीं रहा है? चाहे आपने पैसा अपना किसी को उधार पे दिया हो या फिर आपने किसी के ऐसे मौके पे मदद कर दी कि बाद में मेरे पैसे लौटा देना, अब बाद में पैसे देने का नाम ले ही नहीं रहा है। या फिर आपने किसी को ऐसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कोई प्लाट खरीदने के लिए ऐसे पैसे दिए हो और ना तो आपको कोई प्लाट खरीद के दे रहा है, ना आपके पैसे वापस दे रहा है। या फिर कोई आपको बहला फुसला के कि मैं तेरी बेटी को नौकरी लगवा दूंगा, तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा, तेरी वाइफ को नौकरी लगवा दूंगा, तेरे को नौकरी लगवा दूंगा, ऐसे बहला फुसला के आपसे पैसे लेके जा चुका है, अब वो आपको पैसे वापस देने का नाम ले ही नहीं रहा है। यानी सीधी सी बात यह कि आपका पैसा फंस चुका है। वो फंसा हुआ पैसा अब आपको वापस कैसे मिलेगा, कैसे आप अपना सारा पैसा वापस ले सकते हो, तो उसी के लिए आज मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका तो जिसमें कोई मुकदमेबाजी नहीं होगा और आपका सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। दूसरा तरीका जिसमें आपको मुकदमेबाजी करना पड़ेगा। अगर आप मुकदमेबाजी करोगे तो आपका पैसा ही मिल जाएगा और उसको एक अच्छे वाला सबक भी मिलेगा। लेकिन ये दोनों काम करने से पहले आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब जो सावधानियां बताऊं बिल्कुल गौर से सुनना, कोई गलती मत करना। गलती करोगे तो उल्टे आप फंस सकते हो, जेल भी हो सकती है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, कहीं फिर बाद में कहो मैंने बताया नहीं था। देखिए भाई, पहली गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्या कि कभी भी अकेले उसके घर में नहीं जाना है पैसे मांगने के लिए। अगर आप अकेले उसके घर में गए और उसके घर में अगर कोई माताएं बहनें ऐसी उसकी है तो उल्टा आपके ऊपर कोई बड़े वाला इल्जाम लग सकता है और साथ में यह भी इल्जाम लगा सकते हैं कि हमारे घर में आके वो तोड़फोड़ करके ऐसे गया था। किसी के घर में जाना भी बहुत बड़ा अपराध है। अब उल्टा आप फंस गए ना तो आपके सारे पैसे भी गए और फिर शायद आपकी भी थोड़ी लंबी वाली हो सकती है। तो इस बात के ऊपर पूरा गौर फरमाना, कभी भी अकेले उसके घर में नहीं जाना है पैसे मांगने के लिए। दूसरी गलती जो अक्सर बहुत सारे लोग कर देते हैं, फोन के ऊपर धमकी देना कि मेरे पैसे नहीं देगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कभी भी ऐसी गलती मत कर देना भाई। अगर सामने वाले ने रिकॉर्डिंग कर ली कि वो मेरे को धमकी दे रहा है किसी भी तरह की, अगर आप उसको धमकी दे रहे हो तब उल्टा धमकी के मामले में आप फंस जाओगे। आपका पैसा तो फंसा हुआ ही है, आप भी फंस जाओगे। अब फंसा हुआ पैसा निकलवाने में जब इतनी मशक्कत लग रही है, अगर आप फंस गए तो फिर आपको निकालने में देखो कितनी मशक्कत लगेगी। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी। तीसरी गलती जो बहुत सारे अनाड़ी लोग कर देते हैं वो गलती क्या है, सम्मान उठाना। अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी भैंस खोल के लेके जा रहा हूं, अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा फोन लेके जा रहा हूं, अगर मेरे पैसे नहीं दे रहा तो मैं तेरी बाइक उठा के लेके जा रहा हूं। मत करो भाई ये गलती बहुत भयंकर आपको पड़ सकती है। अगर सामने वाला किसी ऐसे वकील से, किसी पुलिस वाले से या किसी मेरे जैसे ऐसे अगर उसने कोई ऐसी जानकारी ले ली ना और आपने ये वाली गलती कर दी तो आप इतने बुरे फंस जाओगे जितना बुरा आपका पैसा फंसा हुआ है। तो ये वाली गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। लेकिन अब उसके घर पे ना तो पैसे मांगने जाना है भाई, ना उसका ऐसे कोई सामान उठाना है, ना उसको ऐसे फोन करना है, तो फिर करे क्या। और बाहर वो दर्शन देता नहीं है, भगवान हो गया। जैसे भगवान जी दर्शन नहीं देते हैं वो भी अब दर्शन देने बंद हो गए। अब वो पैसा निकलवाए कैसे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, चाहे आप मुकदमाबाजी करो या फिर ना करो, ये काम आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। वो होता है कि एक नोटिस आपको भेजना पड़ता है। अब वो नोटिस कैसे भेजना पड़ता है, उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो सारी चीज आपको मैं बताता हूं। देखिए, एक ऐसा नोटिस आपको भेजना पड़ेगा। एक पेपर ले लें, ऐसे कोरा पेपर A4 साइज बोल देते हैं, उसके ऊपर अपना इंट्रोडक्शन, आप कौन है, आपके पापा का नाम क्या है, आपका विलेज क्या है, ठीक है। फिर उस बंदे के बारे में कि भैया आपने मेरे से उस तारीख को पैसे लिए थे, इतने करार पे मेरे से पैसे लिए थे कि मैं उस तारीख को पैसे लौटा दूंगा। अगर ब्याज पे पैसे लिए थे तो कोशिश करेंगे ब्याज ना ही लिखें, क्योंकि ब्याज पे पैसा देना भी और अगर आप सरकार से छुपा के ऐसे ब्याज पे पैसा दे रहे हो वो भी एक किस्म का क्राइम है। सिर्फ आप अपनी पेमेंट लिखना कि आपने मेरे से 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर अगर नौकरी लगवाने के लिए पैसा दिया था तो आपने मेरे को नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख, 5 लाख, जितने भी आपके पैसे थे, या फिर आपने मेरे को जो प्लाट दिलवाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी दिलवाने के लिए जो पैसा लिया था, कृपया करके वो पैसा मेरे को वापस करने का कष्ट करें। और वो पैसा वापस करने के लिए मैं आपको 30 दिन तक का समय देता हूं। ऐसा नोटिस आपको लिखना पड़ेगा। और वो नोटिस आप कब लिख रहे हो वो तारीख आपको मेंशन करनी पड़ेगी, तभी तो उस तारीख से लेके 30 दिन तक का पता चलेगा, ठीक है। नीचे अपने साइन और हो सके तो 2 विटनेस के भी साइन, ठीक है। फिर इस नोटिस को लिखने के बाद भाई करना क्या होगा, ठीक है। ये नोटिस आप खुद भी लिख सकते हो और आप वकील से भी लिखवा सकते हो। अगर आप किसी वकील से ऐसे राय लोगे कि मेरे को ऐसे किसी से पैसा निकलवाना है, वो भी आपको वो नोटिस ही बना के देगा। ये नोटिस जरूरी है भाई, जितने भी पैसे देने का मामला होता है उनमें ऐसा नोटिस लिखना पड़ता है। अगर आप कल को कोर्ट में जाओगे तब भी कोर्ट बोलेगी कि पहले उसको नोटिस दो, 30 दिन का टाइम दो। तो चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपको एडवांस में चलना है, आपको अच्छा रहेगा ये चीज। देखिए,
और अगर आपके पास सबूत है या नहीं है वो भी मैं सब बताता हूं आपको। कैसे इस नोटिस को भी हम सबूत बना सकते हैं सारी चीज बताता हूं। ये नोटिस आपको आप खुद लिख सकते हो या फिर अपने वकील से ऐसे लिखवा सकते हो। वकील से लिखवाओगे थोड़ा अच्छा रहेगा, 200-300 रुपए ऐसे वो ले लेता, कोई ज्यादा फीस नहीं होती है। वो उसमें साथ में उसका स्टाम्प और साइन आपको मिल जाएगा, ये फायदा होता है। ठीक है, फिर ये नोटिस उसको भेजना है। अब भेजना कैसे है, उसके एड्रेस पे भेजना आपको बाय पोस्ट। और जिस पोस्ट से आप उसके पास में भेज रहे हो उस पोस्ट वो कौन सी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट होनी चाहिए। और वो रजिस्टर्ड का जो भी नंबर है उस पोस्ट जो आपने भेजी है वो नंबर आपके पास में होना चाहिए, उसको आपको नोट कर लेना है। वो क्यों करना है वो सारी चीजें बताता हूँ, और ये नोटिस कैसे सबूत बनता है वो सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। अब वो नोटिस जब उसके घर पे जाएगा, और हो सके तो मैं फिर कह रहा हूँ किसी वकील के माध्यम से भेजिए, 200-300-500 रुपए तक हद लेते हैं, कोई ज्यादा नहीं है। आपका इतना पैसा फंसा हुआ है, उसके ऊपर उसके जो साइन और वो लगेंगे स्टाम्प, उसके तहत उसको रिप्लाई भी करना पड़ सकता है, क्योंकि एक वकील ने ऐसे नोटिस भेज आप भी सकते हो। फिर उसके घर पे वो नोटिस जाएगा और आपने 30 दिन तक का उसको टाइम दे दिया। अब 30 दिन तक भी अगर वो आपका पैसा वापस नहीं देता है, अब आपको क्या करना है। अब आप दो काम कर सकते हो, बिना मुकदमेबाजी भी आप अपना पैसा वापस ले सकते हो और मुकदमा करके भी। पहले मैं बिना मुकदमेबाजी का बता देता हूं। देखिए, बिना मुकदमेबाजी तो यही है कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं या फिर जो उसके आसपास के लोग हैं, वो जहां भी रहता है, आपको करनी पड़ेगी जी पंचायत। पंचायत समझ गए, पंचों की पंचायत। अगर आप गांव से हो और वो अगर दूसरे गांव से है तो आप अपने सरपंच को, अपने आसपास के लोगों को या फिर उनके सरपंच के उनके आसपास के लोगों को ले जाकर फिर उनके घर पे आप जा सकते हो कि भैया मैंने आपको बकायदा नोटिस दिया है 30 दिन का, और वो जो आप नोटिस दे रहे हो ना उसकी एक फोटो कॉपी अपने पास भी रखना, ठीक है, और उस पोस्ट का नंबर भी रखना। अगर कल को कोर्ट में मामला जाता है तब ये चीज एविडेंस में आ जाएगी कि हमने इसके पास में नोटिस भेजा था और वो नंबर आपके पास में होना चाहिए। अब आई ना बात समझ में? नहीं आई तो आगे समझा दूंगा कैसे आएगी। देखिए, फिर आपको उसके घर पे जाके आप ऐसे पंचायत लेके जा सकते हो, और आपने नोटिस पहले दे ही दिया कि भैया 30 दिन के अंदर अंदर पैसे दे। अब वो कोई मुकदमेबाजी नहीं कर सकेगा, और इस चीज को, इस नोटिस को कोई धमकी नहीं मानी जाती है। तो आप धमकी वाले इल्जाम से बच गए, और आप उसके घर पे जा रहे हो उस इल्जाम से बच गए। फिर वो पंचायत जैसे आपका पैसा दिलवाती है, जैसे भी आप अपने बताते हो कि मैंने इस बंदे को इस आधार पे पैसे दिए थे, अभी मेरा पैसा वापस दिलवाया जाए, और वो पंचायत आपको यानी कि मुकदमे, बिना मुकदमे के आपका पैसा वापस आपको दिलवा देगी। लेकिन अगर वो उसी टाइम पैसे नहीं देता तब आप ये पंचायत में ये भी डिमांड कर सकते हो कि पैसे के बदले मेरे को कोई सामान दिलवा दो। ऐसे इसके घर में ट्रैक्टर खड़ा तो मेरे को ट्रैक्टर दिलवा दो भैया, क्योंकि पंचायत ये चीज करवा सकती है। भैया अगर आपने कम पैसे दिए तो पैसे के बदले टीवी दिलवा दो। अगर टीवी दिलवा रहा है तो कोई ऐसा सामान दिलवा रहा है तो जब तक मेरा पैसा नहीं देता तब तक मैं इसको यूज कर रहा हूं। या फिर आप उसके लिए भी कोई टाइम ले सकते हो कि जैसे 30 दिन तक अगर पैसा नहीं दिया तो इसका जो मैं सामान उठा के लेके जा रहा हूं वो मेरा हो जाएगा। यानी कि 30 दिन का आपने और टाइम दे दिया। इस 30 दिन के बाद कि या तो इसका मेरे को ट्रैक्टर दिलवा दो, और 30 दिन तक अगर ये पैसा घर पे नहीं पहुंचाता फिर ये ट्रैक्टर मेरे को ये नाम करवाएगा। ऐसे लिखित में करवा लेना ये सारी चीजें, अगर आप ऐसे पंचायत करवा रहे हो। अब भाई पहले वाला टाइम नहीं रहा, जबान नहीं है लोगों की। जबान होती तो आपका पैसा टाइम पे आ ही जाता। अब हर चीज लिखी हुई चलेगी, ठीक है। और अगर वो ऐसे लिख के दे देता है कि मैं 30 दिन में आपका पैसा दे दूंगा, तब आपके पास में एक प्रूफ और आ गया कि उसने आपसे पैसा ऐसे लिया था। और अगर आपके पास कोई ऐसे गूगल पे, फोन पे या फिर आपकी पासबुक की कॉपी में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है कि किसी ने आपको ऐसे पैसा ट्रांसफर किया, तब तो वो सबूत है ही। और कुछ के पास ऐसे सबूत नहीं होता, ऐसे किसी की मदद कर देते, तो ये चीज देखो सबूत बन जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे पैसा निकलवा सकते हो, और पैसे के बदले उसका सामान भी पंचायत आपको दिलवा सकती है। और वो सामान आपका कब होगा ये चीज भी आप उसको टाइम दे दें कि इससे पहले मेरे को पैसे दे देना, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात होती है भाई मुकदमेबाजी। अब मुकदमेबाजी इन चीजों में कैसे होती है, देखिए, मुकदमेबाजी के लिए देखा जाता है कि भाई पैसा आपने दिया कैसे है। और भाई साहब अगर अभी तक ये जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और आगे शेयर कर दो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दो, वरना डिसलाइक कर दो, ठीक है। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो। पर्सनली कोई बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पे चलते हुए भी दिख जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए अगली बात सुनिए। अब मुकदमेबाजी देखिए भाई कैसे होता है। मुकदमेबाजी देखा जाता है कि आपने पैसा दिया कैसे है। देखिए अगर कोई आपसे नौकरी का झांसा देके कि मैं तेरे बच्चे को नौकरी लगवा दूंगा, तेरी वाइफ को नौकरी लगवा दूंगा, तेरे बेटे को, आपको नौकरी, कैसे भी करके नौकरी का झांसा देके अगर आपसे पैसे लेके गया तब आप उसके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। इसमें 7 साल तक की सजा होती है भाई। ये मुकदमा आप जाके डायरेक्ट थाने में भी करवा सकते हो और कोर्ट में भी करवा सकते हो। लेकिन जाते ही वो लोग ये पूछेंगे
कि क्या सबूत आपके पास में। तभी मैंने आपको बोला ये दोनों काम करने से पहले आपको क्या करना है, एक नोटिस उसके घर में भेज देना है। तब ये नोटिस, चाहे आप थाने में जा रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो, ये नोटिस साथ में लगाना कि सर बकायदा मैं इसको 30 दिन तक का नोटिस दे चुका हूं और ये नोटिस मैंने बाय पोस्ट भेजा और उस पोस्ट का नंबर ये है। ये चीज काम आएगी आपको और ये चीज फिर एविडेंस के रूप में भी यूज ऐसे हो जाती है। तो ये चीज को ध्यान में रखना, तभी मैंने बोला ये जरूरी है। तो 420 का आप मुकदमा करवा सकते हो थाने में भी, कोर्ट में भी, कि इतना पैसा इस इंसान ने मेरे से लिया था और इस जालसाजी में इसने हमको ऐसे बहला फुसला के इसने हमसे पैसा ले लिया कि मैं तेरे बच्चों को नौकरी लगवाऊंगा, अब ये पैसे वापस नहीं दे रहा है। तब उसके ऊपर अगर 420 का मुकदमा लग गया तब उसको पैसा भी देना पड़ेगा और ये सजा भी, ऐसा सबक भी उसको मिल सकता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मुकदमेबाजी में इतना पैसा लग जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता भाई। एक रियलिटी बताता हूं आपको मैं, जितना पैसा आपका फंसा है वो तो उसको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो 420 के जो मामले होते हैं ना, जितना पैसा आपका मुकदमे में लगता है वो पैसा भी प्लस में उसी को देना पड़ता है। ये चीज भी आप सीख लो। दूसरी चीज, अगर आपने ऐसे किसी को प्लॉट खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऐसा पैसा दिया, वो भी सारे 420 के मामले होते हैं। या फिर अगर आपने किसी को उधार पे पैसा दिया, कोई आपके सामने आके गिड़गिड़ाने लग गया, मेरी बेटी की शादी है, मेरी माँ बीमार है, मेरे को बस 10 दिन के लिए पैसा दे दे, 20 दिन के लिए पैसा दे दे, कोई गिड़ा गुड़ू के आपसे ऐसे पैसे लेके चला गया, यानी आपने किसी को उधार पे पैसा दिया, तो वो सारे मामले 420 के ही होते हैं, वो इसी के अंदर आएंगे। लेकिन अगर आपने पैसा अपनी मर्जी से किसी को दिया है कि ले भाई तो पैसा ले ले, अपना काम निकाल ले, और तेरा काम निकलने के बाद भाई मेरा पैसा वापस दे देना, तब वो 420 का मुकदमा नहीं होता भाई, अगर आपने अपनी मर्जी का पैसा दिया। या फिर कई बार क्या होता है कि हम किसी को ऐसे पैसे दे देते हैं कि ले भैया मेरा एक काम कर देना, जैसे भैया पैसे ले जा और मेरी किस्त भर देना, भाई ये पैसे ले जा और मेरे उस अकाउंट में जमा करवा देना। अगर हम ऐसे किसी को पैसा देते हैं ना, तब वो 420 का मुकदमा नहीं होता है, तब वो 406 का मुकदमा होता है भाई। इसमें 3 साल तक की सजा होती है। ठीक है, तो अगर आपने भी अपना पैसा ऐसे किसी को किस्त भरने के लिए, या फिर अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए, या फिर अपना कोई और काम करवाने के लिए, भैया तू शहर जा रहा है ना, ये मेरा पैसा ले जा, बदले मेरे को सामान ला के दे देना, वो पैसा वहीं पे खा गया, आपका पैसा ही वापस नहीं किया और सामान भी ऐसे ला के नहीं दिया, तब ये 406 के मामले बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम हमारा पैसा रख के कहीं पे भूल जाते हैं, किसी के घर पे ऐसे गए, हम हमारा पर्स भूल के आ गए, वो पर्स में हमारे 5,000 10,000 जो भी हमारे पैसे थे वो पर्स ऐसे रखे हुए थे, और हमको पता भी है कि उसके घर में हम ऐसे भूल आए, और सामने वाला ना पर्स दे रहा ना पैसे दे रहा है। अब ऐसे में वो आपके पैसे खा गए। अब बताइए क्या करें। अब कई बार ऐसे भी होते हैं, किसी घर में ऐसा अपना पैसा भूल आते हैं और कहता है यार मेरे को जरूरत थी मैंने निकाल ली, अब वो पैसे वापस देने का नाम ले नहीं रहा है, तो वो मामले ना 420 के होते हैं ना 406 के मामले होते हैं, वो 403 के मामले होते हैं। और 403 में 2 साल तक की सजा होती है। और मुकदमेबाजी आपको करना कैसे मैं आपको बता ही चुका हूं। आप थाने से भी कर सकते हो, डायरेक्ट जाके कोर्ट से भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज आपको पहले करनी पड़ेगी भाई इन दोनों कामों के लिए। ठीक है, अब ऐसे में आपका सारा पैसा कोर्ट भी वापस दिलवा सकती है, पुलिस वाले भी आपका पैसा दिलवा सकते हैं, और मुकदमेबाजी में जो खर्चा पानी लगेगा वो भी आपको सारा वापस मिल जाएगा। लेकिन कई क्या करते हैं, चेक बाउंस वाले भी मामले आ जाते हैं कि हमने किसी को पैसा ऐसे दिया, बदले में किसी ने हमको चेक दे दिया भरोसे के लिए कि ये ले गारंटी के रूप में मेरा चेक लगा दिया अगर मैं तेरे पैसे वापस ना दूं, और आपने जब चेक लगाया तो चेक ही बाउंस हो गया। तब ऐसे में तब तो फिर डायरेक्ट मुकदमा ही दर्ज हो जाएगा, है ना, 138 का ऐसे मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो भाई अगर आपका भी पैसा ऐसे फंस चुका है और वो निकलवाना है, तब आप मुकदमा करके भी पैसा निकलवा सकते हो और बिना मुकदमा करे भी पैसे निकलवा सकते हो। लेकिन वो दोनों काम करने से पहले नोटिस वाला काम जरूर कर लेना। अगर आप कोर्ट में गए तो कोर्ट जाते क्या कहेगी, क्या आपने नोटिस दिया, फिर आप क्या जवाब दोगे, नहीं जी नोटिस तो नहीं दिया। तो ये वाला काम जरूर कर लेना। और हो सके तो मैं फिर कह रहा हूँ 200-400 की तरफ मत देखो। आप कुछ लोग कमेंट भी करेंगे इस बात पे कि आप तो है ना वकीलों की इसीलिए कह रहे हो ताकि वकीलों की फीस बने। भाई मैं वकीलों की फीस के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कर देते हैं कमेंट, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। जितना पैसा आपका फंस चुका है 200-400 रुपए, उनकी अगर एक स्टाम्प पर साइन लग गया ना तो वो चीज जेन्युइन बन जाएगी। असली बात ये है। ठीक है, आप खुद भेज देना। अगर कोई किसी को ऐसा लगे कि मैं मेरे को किसी को पैसा नहीं देना, खुद भेज सकते हो, पर भेजना बाई पोस्ट ही, आपको कोई ऐसा पैसा नहीं लगेगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक कर दें। थैंक यू भाई।